बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी चांद मुखातिब हूँ। एक वीडियो चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, बड़ी गर्दिश है कि एक शख्स बहते पानी के किनारे कीचड़ में लथपथ हालत में बैठा, वो बहते पानी की तरफ इशारे करते हुए सराइकी ज़बान में कह रहा है कि ओ मेरे बच्चे पानी लौट गए, ओ मेरे बच्चे पानी गिन गए। उस शख्स की आवाज़ में और उस शख्स की आहो फुहा में जो दर्द है और जो कुर्ब है वो बयान के काबिल नहीं। उसको लफ्ज़ों में बयान करना या लफ्ज़ों में समेटना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। अब एक और वीडियो भी इस वक्त चल रही है तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत मोहतरमा फराह अजीम शाह साहिबा की, जिनकी आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक वो कहती हैं कि हम 3 दिन से नहीं सोए, और बकौल उनके कि मैं पिछली रात 1.5 घंटा सोई, मेरे सर में दर्द रहा, मुझे घबराहट होने लगी, फिर ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ। अब पूछना ये चाहता हूँ कि वो शख्स जो उस दरिया के किनारे बैठा बहते पानी की तरफ इशारे करते हुए अपने बह गए और मर जाने वाले और चले जाने वाले बच्चों की आहो फुगां कर रहा है, ये उनकी तर्जमानी कर रही हैं या ये उन लोगों की तर्जमानी कर रही हैं कि जिनके पूरे के पूरे घर, भरे हुए घर, ये सैलाब का पानी बहा के ले गया, या ये उन लोगों की तर्जमानी कर रही हैं कि जिनके पास रात गुजारने के लिए छत नहीं बची, बल्कि अब वो किसी बयाबान में, किसी सहारा में या किसी टूटे हुए पुल के नीचे गट्टू या बोरी को ओढ़ना बना के अपने ऊपर आधे जिस्म तक खींच के इस आसमान के नीचे रातें गुजारने पे मजबूर है। ये उन लोगों की तर्जमानी कर रही हैं कि जो लोग बिल्कुल जो है तही दस्त हो गए हैं, मुकम्मल असासाए हयात लुटवा चुके हैं, पूरा घर बार, ज़िंदगी और खेत और जानवर और फसलें, जिनका सब कुछ तबाह हो गया, और घर के आधे अफराद अब तक लापता हैं, कुछ की लाशें मिल गई हैं, कुछ को ढूंढने के लिए अब तक जो है अपनी मदद आपके तहत लोग पानी में गौताज़न होके पूरे के पूरे जो वहाँ पे तालाब हैं या डैम हैं उनकी लाशें ढूंढ रही हैं। ये उनकी तर्जमानी कर रही हैं। ये उनकी तर्जमानी करने आई थी कि जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, कि जिनके पास आज रात की रोटी का सामान भी मौजूद नहीं। ये अजीब तर्जमान है। आप उनके लिबास को देखिए, वो जो शानदार किस्म का मेकअप करके आई थी वो भी कमाल था, और वो जिस तरीके से बाल बनवा के आई थी वो भी कमाल था, लेकिन ये मुताबिकत नहीं है। वो लोग जो मर गए हैं, वो लोग जो बह गए हैं, वो लोग जिनका सब कुछ चला गया, उनकी तर्जमान ऐसी। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि इन्हें इतनी फुर्सत ही कैसे मिलती है, इन्हें इतना टाइम ही कैसे मिलता है कि खुद पे इतनी तवज्जो दे पाएं, इन्हें इतना टाइम कैसे मुयस्सर आता है कि यूं बाल संवारें, यूं मेकअप करें और इस रंग का, इस कलर का मैचिंग वाला सूट पहन के जाना है। मैं हैरान हूँ इस बात पे। इस वक्त बलूचिस्तान बड़ी अजीब सूरत हाल से दो चार है, बहुत मुश्किल में है इस वक्त बलूचिस्तान, और हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं उस सरजमीन से हूँ कि जिस सरजमीन पे एक अरसे तक लोग गुम होते रहे। मैं उस सरजमीन से हूँ जिस सरजमीन से एक अरसे तक लोग लापता होते रहे। मैं उस सरजमीन से हूँ जिस सरजमीन से एक अरसे तक लाशें उठाए जाते रहे, यहाँ के लोग तड़पते रहे, यहाँ के लोग तरसते रहे। लेकिन इन सब अलमियों से बड़ा एक अलमिया है। इन सब अलमियों से, मर जाने से बड़ा, तड़प जाने से, गुम हो जाने से, लाश फेंके जाने से, इनसे बड़ा एक अलमिया हमारे अंदर सियासी शऊर का ना होना है। हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि कौन हमारे हक में है और कौन हमारे खिलाफ है। आज भी हम ये जिंदाबाद, वो मुर्दाबाद, ये जो जिंदाबाद है इसने क्या दिया, वो जो मुर्दाबाद है उसने क्या छीना। मलक साहब, नवाब साहब, खान साहब, चौधरी साहब, फलाना साहब, इन सब ने दिया ही क्या है। और हमारी पूरी की पूरी सियासी बसीरत और बसारत लेवल चेक कीजिए, सिर्फ इस हद तक है कि खान साहब आए, मलक साहब आए, नवाब साहब आए, हमें उनके साथ एक सेल्फी लेनी है और वो सेल्फी अपलोड करके कुछ लाइक्स और कुछ कमेंट्स हमें चाहिए। ये हमारी सियासी बसीरत का लेवल है। और इससे भी बड़ा एक अलमिया और बताऊं आपको कि बलूचिस्तान के पास कोई रफ़ाही इदारे, बलूचिस्तान के पास कोई जो है फाउंडेशन, बलूचिस्तान के पास इस तरीके की कोई तंजीम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। कराची में जेडीसी को ले लें, कराची पे बुरा वक्त आया, जेडीसी उसको यूँ उठा लेती है। पाकिस्तान में और बहुत सी तंजीमें हैं, कहीं पे बुरा वक्त आता है वो यूँ खड़े हाथों उनको उठा लेते हैं। बलूचिस्तान के पास क्या है? यहाँ पे कोई न सियासी तंजीम है, न रफ़ाही इदारा है, न फलाह बहबूद का कोई ऐसा जो है वो मखसूस लोग हैं यहाँ पे काम करने के लिए। बस ये अल्लाह मियाँ की एक बेल है जो सदा से बस एक सफ़र है जो चल रहा है, और लाठी कभी इसके हाथ कभी उसके हाथ, और जिसके हाथ लाठी हम उसके नीचे सामने सर झुका लेते हैं। ये हमारे सारे के सारे अलमिये हैं। इस वक्त बलूचिस्तान बड़ी मुश्किल हालात में है, बहुत मुश्किल हालात में है। जितना हो सके दुआएं करें, एहतियात करें, ख्याल रखें, और वो लोग जो इस वक्त मुश्किलात में घिर चुके हैं, जितना हद्दुल वसा मुमकिन तौर पे जितना हो सकता है उनकी मदद करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।